हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको तिजारिया पॉली पाइप्स के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएंगे, देन शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे कि कितना प्रमोटर के पास है, कितने दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेलर्स के पास है, और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे जहां पर हम क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे आपको और रेवेन्यू और प्रॉफिट बताएंगे कि कंपनी कितना अर्न कर रही है और आने वाले समय में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। सो लेट्स बिगिन। तिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड एंगेज्ड ए मैन्युफैक्चर और सेल करते HDPE, PVC पाइप एंड इरिगेशन सिस्टम इन द पाइप सिस्टम। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कंपनी पाइप्स बनाता है, PVC पाइप, और जहाँ पर इरिगेशन सिस्टम में भी यूज़ होती है, और साथ ही में मिंक ब्लैंकेट्स बनाता है। मिंक ब्लैंकेट्स जो नॉर्मल ब्लैंकेट्स नहीं होते हैं, जो थोड़े वूल के बने हुए होते हैं और एक्रिलिक होता है, तो उसे मिंक ब्लैंकेट्स बोलते हैं। और मास्क जो पहले बहुत था, लाइक कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल था, लेकिन अब उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो मास्क बना रही है और ये कंपनी बनाती है, लेकिन मास्क अब हट जाना चाहिए। मतलब अब जो है, अब इतना मास्क का कुछ रहा नहीं है, कोरोना का इतना कुछ रहा नहीं है, तो अब शायद ये मास्क मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे। तो ये चीज़ें टेक्सटाइल सेगमेंट में कंपनी ये बनाती थी, और अगर आप इरिगेशन पाइप सेगमेंट में देखें तो वो बनाती थी कंपनी। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 21.2 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है जहां पर स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस में है, मतलब कि जो कंपनी के प्रॉफिट से जो नहीं है, कंपनी यहाँ पर लॉस अकर कर रही है। और जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 27.3, बट ये अभी कुछ मीन नहीं करते क्योंकि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। बुक वैल्यू भी कंपनी की माइनस में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में, -101%, -10.4%। मतलब कि ऑब्वियसली ये जो रिटर्न्स है वो माइनस में ही होंगे, नेगेटिव में ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट करती है तब कंपनी कुछ रिटर्न करती है, कैपिटल कितना एफिशिएंटली यूज़ करी तब वो पता चलता है। अभी तो कंपनी इन शॉर्ट लॉस में ही है। तो यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो बेसिकली प्रॉफिट पे ही डिपेंड होते हैं, जो प्रॉफिट है ही नहीं तो ये सब भी नेगेटिव्स में आएंगे। अब यहाँ पर प्लेज परसेंटेज देखें तो 46.1% कंपनी ने अपने जो प्रमोटर्स है, सपोज प्रमोटर्स के पास 60% का स्टेक है, तो उसमें से 46.1% कंपनी ने प्लेज पे रखा है। आई मीन जो उनके जो शेयर्स है, उनका जो स्टेक है वो उन्होंने प्लेज पे रख रखा है, और उसके बदले में इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। क्योंकि जब कंपनी को जो डेट मिलना बाहर से बंद हो जाता है तब कंपनी ये चीज़ करती है। तो ये भी एक तरह से नेगेटिव बात है। और डेट भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, 67.6 करोड़ का। मार्केट कैप से डायरेक्ट डबल डेट कंपनी के पास, उससे भी ज़्यादा डेट कंपनी के पास है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी नेगेटिव में है। इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी कंपनी की बढ़िया नहीं है। तो थोड़े से अगर हम फंडामेंटल्स पे नज़र डालें तो वो सारी चीज़ नेगेटिव इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 76 करोड़ का था। 2019 में 150 करोड़ का हुआ था, और उस टाइम कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 6 करोड़ 20 लाख का हुआ था। 2018 में 24 करोड़ के लॉस में, 2020 में 2 करोड़ 47 लाख, और 2021 में 14 करोड़ के लॉस में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये अभी ऐसा हो रहा है, लाइक अभी कंपनी लॉस करे। इसके जो प्रीवियस ईयर्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ईयर्स कंपनी लॉस में थी, अभी लॉस कर रही है, एक साल बाद फिर से लॉस कर रही है, और रेवेन्यू में भी इतना इंक्रीमेंट नहीं है। अभी 50 करोड़ कर रही है, नेक्स्ट डे 60 करोड़ कर रही है, उसके बाद फिर से 55 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। तो आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ इस कंपनी में नहीं देखने को मिलेगी, और प्रॉफिट्स भी ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। जब कंपनी 100 करोड़ 110 करोड़ जितना रेवेन्यू करती, उस टाइम कंपनी प्रॉफिट में आती है, 1 करोड़ के प्रॉफिट में आती है। लेकिन अभी कंपनी वैसा कुछ भी नहीं कर रही है, मतलब बहुत कम रेवेन्यू है, तो प्रॉफिट में आने के चांसेस बहुत कम है। अगर हम क्वार्टरली वाइज भी देखें, 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 25 करोड़ का,
मार्च 2019, देन जून 2019 अगर हम देखें तो 21 करोड़। अगर यहाँ से 2019-20 का ईयर देखें तो 17 करोड़, 21 करोड़, 12 करोड़, ये कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स से। जून 2020 में देखें जब पैंडमिक था तो कोई उस टाइम सारी कंपनी के रेवेन्यूज़ गिरे थे, तो उस वजह से मतलब ये कंपनी के रेवेन्यू भी गिरे, 3 करोड़, 9 करोड़, देन 25 करोड़, 23 करोड़ 2021 में कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया। जून 2021 में अगर देखें तो 13 करोड़, 10 करोड़, दिसंबर में 17 करोड़। मतलब कंपनी का रेवेन्यू इन शॉर्ट अगर ओवरऑल टोटल करते हैं तो उतना ही है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और कंपनी अभी भी लॉस में है। जून क्वार्टर में भी कंपनी ने 4 करोड़ का लॉस किया, सितंबर में भी 4 करोड़ का और दिसंबर में 5 करोड़ का। तो लॉस के नंबर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 14 करोड़ का, और यहाँ पर 3 क्वार्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 13 करोड़ का लॉस तो ऑलरेडी कर दिया है, 13-14 करोड़ का लॉस ऑलरेडी कर दिया, और एक क्वार्टर और बाकी। तो शायद अगर वो भी लॉस करती है तो पिछले साल के लॉस से भी कंपनी ने इस बार ज़्यादा लॉस किया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे नहीं है, मतलब क्वार्टर वाइज भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। मतलब पहले कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन वो बहुत कंपनी ऐसी होती है जो धीरे धीरे क्वार्टरली वाइज अच्छा परफॉर्म करने लगती है। लेकिन अभी भी मतलब जून 2021 भी से भी अगर हम देखें तो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हुए नज़र आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर 65.07% का स्टेक प्रमोटर के पास है, बट उसमें से 46% का स्टेक प्रमोटर ने प्लेज पे रखा है, और रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर 34.93% का पब्लिक के पास है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, नो वन इज इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टॉक। ओके, तो ये भी एक तरह से नेगेटिव बात है। अगर हम कॉम्पिटिटर्स देखें तो यहाँ पर एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्री, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, प्रिंस पाइप, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री, दैन नीलकमल लिमिटेड, मोल्टेक पैक, दैन तिजारिया पॉलीपैक, ये सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के एक तरह से कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें से तिजारिया पॉलीपैक सबसे छोटी कंपनी, सिर्फ 21 करोड़ का मार्केट कैप है, जो करंटली 7.40 रुपीज़ पर है। और अगर आप सेल्स भी देखते हैं तो कुछ मतलब कंपैरिजन थोड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्री ये सारी एक नामचीन कंपनी है, और तिजारिया पॉलीपाइप एक छोटी सी कंपनी जो शायद ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी नहीं होंगे। ये इनके जो पाइप्स है वो नॉर्मली आप हर घर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बाथरूम में देखें, मतलब बहुत सारी जगह इनके पाइप्स को यूज़ किया जाता है, और तिजारिया पॉलीपाइप बहुत कम जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि इनकी सेल्स भी इतनी नहीं है, और इतना लोग ऐसी कंपनी को जानते भी नहीं है। तो ये एक तरह से तिजारिया पॉलीपाइप को इन सब से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर ROC भी देखें तो इन सारी कंपनीज़ का जो अच्छा खासा है, लेकिन तिजारिया पॉलीपाइप माइनस में है। सेल्स भी अगर हम देखें तो ऑब्वियसली कम ही होगा। अब यहाँ पर तिजारिया पॉलीपाइप लिमिटेड जो हाई है 26.5 हाई, तो 26.45 और करंटली 7.40 पर है। आज इज 1.99% डाउन था। तो एक तरह से ये एक पेनी स्टॉक है। तो अगर आपको पेनी स्टॉक रिलेटेड अगर आपको इसमें निवेश करना हो, लाइक रिस्क लेकर निवेश करना हो, तो आप इसमें निवेश कर सकते हो, क्योंकि 7 रुपये है, 10 रुपये भी हो सकता है, तो आपको 50% रिटर्न मिल सकते हैं। मतलब अगर आपको मतलब उसके बेसिस पे आई एम नॉट इन लाइक 50% रिटर्न, अगर ये शेयर आपको नीचे गिरता और मिलता है, 3 रुपये पे जाता है, 4 रुपये पे जाता है, और आपको सिर्फ रिस्क लेकर ट्रेड करना हो, मतलब जो आप बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पेनी स्टॉक में निवेश करके लाइक अपने पैसे को डबल करते हैं, बट कभी कभी वो पैसे आधे भी हो जाते हैं। तो रिस्क लेकर निवेश करना हो तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, बट अगर आपको फंडामेंटल्स देख के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश करना हो तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। आई होप आपको तिजारिया पॉलीपाइप के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।